जो जापानी फल के ऊपर जो प्रूनिंग या ट्रेनिंग होती है, छोटे पौधों पर ट्रेनिंग और जो फलदार पौधों पर जो प्रूनिंग होती है, वो सेब की बनिस्बत काफी हटकर है। तो अभी नहीं, टेक्निकल है ये आपका जो फील्ड है ना, ये टेक्निकल है। इसको एक प्रोफेशनलाइज करने के लिए आपको अभी बहुत कुछ करना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ठाकुर धनीराम शांडिल्य के पेज में। आपका भी स्वागत है सर। तो आप अपना परिचय देंगे वाला कि आप किस तरह से अपना जो जैसे काम करते हो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताएंगे। मैं देवभूमि के डोबी गांव से संबंधित हूँ और मैं जो परसिमन या जापानी खेती की बागवानी हूँ इसमें मैं संलिप्त हूँ पिछले 15-18 सालों से। और एट प्रेजेंट एक अच्छा खासा प्रोडक्शन या पैदावार इस फील्ड में मैं जुटा रहा हूँ। और मेरे साथ इसके अलावा गाला और ये जो रॉयल डिलीशियस इत्यादि के क्षेत्र में भी हम कार्य कर रहे हैं। और आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे इस मेरा जो छोटा सा कार्यालय है यहाँ पर धनीराम शांडिल्य जी, जो कि एक घाटी के माने हुए उभरते हुए ब्लॉगर हैं, वो इस स्थान पर पधारे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी मैं परसिमन के क्षेत्र में जानता हूं, एक जेन्युइन नॉलेज आप सब लोगों के सामने उपस्थित करूं, जिससे कि सभी लोग लाभान्वित हों। धनीराम जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्रश्न जो उनके मन में है वो करें। तो सर, आप जो बागवानी का जो क्षेत्र है, कब से आप बागवानी में काम कर रहे हैं और आपको जो अनुभव है जो आम जनमानस के लिए साझा करना चाहेंगे। परसिमन का जो क्षेत्र है इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको पहले देना चाहता हूं कि जो परसिमन को जो है हम बोलते हैं, या जापानी फल को हम बॉटनिकल नेम जो है इसका वो है डायस्फोरस काकी। ये जो है ओरिएंटल ओरिजिन का एक फल है, जिसका कि उत्पादन सर्वप्रथम चाइना में हुआ था 19वीं शताब्दी के अंत में, और धीरे धीरे ये फल जो है एशिया से होता हुआ लैटिन अमेरिका में फैला। और आज हमारा हिमाचल भी इस फल की दिशा में काफी आगे जा रहा है और एक हाई क्वालिटी का फल का उत्पादन करे, क्योंकि जो तो अभी हम पहुंच चुके हैं इनके जो जापानी का ऑर्चर्ड है वहां पर। तकरीबन यहाँ पर 102 बीघे का इनका पूरा एरिया है। देखिए जी, ये जो जापानी फल का ऑर्चर्ड है जिसे आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये इनमें मैक्सिमम जो ट्रीज हैं, लगभग 90% ट्रीज जो है वो 2011-12 के आसपास लगे हुए हैं, इवन 13 के आसपास। शांडिल्य साहब ने मेरे से प्रश्न पूछा कि नेटिंग क्यों की जाती है। तो नेटिंग जो है जापानी फल का एक अनिवार्य हिस्सा है। यही इस फल को जो है एक यूनिक क्वालिटी प्रोवाइड करता है दूसरी क्रॉप्स के ऊपर, क्योंकि जो जापानी फल है, पहली बात तो हम खुद तभी सर्वाइव होंगे जब हम फ्रूट को सर्वाइव करेंगे या सर्वाइव कराएंगे। तो जापानी फल जो है इस पर जो है जो पक्षियों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ सितंबर के बाद। और जापानी फल के ऊपर जो नेटिंग, कई प्रकार के नेट्स होते हैं, जो हमने ये आपके सामने जो नेट है हमारा, ये हमने बेंगलुरु से मंगाया हुआ है। एक एग्रीबर्ड नाम की एक एजेंसी है या फर्म है चंडीगढ़ में, जो कि इसमें डील करती है, और उनके माध्यम से हमने ये नेट्स मंगाए हुए हैं। और मजेदार बात यह है कि 2011-12 से लेके जो है इस नेट की जो है पर स्क्वायर फुट जो कीमत है वो 4 रुपये 50 पैसे है, और आज भी वो 4 रुपये 50 पैसे ही है। और जो नेट की गुणवत्ता है वो भी लगभग उसी प्रकार कंपनी ने मेंटेन की हुई है। तो मैं बागबानों से ये निवेदन करूंगा कि वो जापानी फल में जो है इस प्रकार का जो जाली लगाए, जिसमें कि बीच में स्पेस हो, ताकि वहां से प्रॉपर ऑक्सीजन, सनलाइट और वाटर वेपर। तो दिल्ली आप सभी जानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मंडी है, और यहाँ पर जो है हाई क्वालिटी का जो फ्रूट वो हम बागबानों से एक्सपेक्ट करते हैं। सेब की तराई होती है या फिर कुछ अलग प्रूनिंग होती है? देखिए जी, जो जापानी फल के ऊपर जो प्रूनिंग या ट्रेनिंग होती है, छोटे पौधों पर ट्रेनिंग और जो फलदार पौधों पर जो प्रूनिंग होती है, वो सेब की बनिस्बत काफी हटकर है। तो अभी किस प्रकार की जो ट्रेनिंग होती है, ये तो शांडिल्य साहब के साथ मैं तभी बात कर सकता हूँ, जबकि
हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना चला हो, क्योंकि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है इसमें किस तरह से रहता है? कुछ एक किसान जापानी फल में जो है केमिकल वगैरह भी डालते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आपकी होती है, लेकिन जहाँ तक हमारा निजी संबंध है, हमने आज तक कभी भी केमिकल यूज नहीं किया। यहाँ पर हमारी जॉइनिंग में एक कंपोस्ट पिट बनी हुई है। यहाँ पर हम गर्मियों में गोबर स्टोर करते हैं और सर्दियों में जो है जब वो प्रॉपर एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का रूप धारण कर लेती है तो हम उसको यूज करते हैं। तो उसकी जो मिकदार होती है वो रहती है हमारी, एक बड़े पेड़ में जो है हम औसतन 1 किल्टा गोबर डालते हैं और छोटे पेड़ों में हम लगभग आधा किल्टा गोबर डालते हैं। और थिनिंग जरूरी है या नहीं? जापानी फल एक्चुअल में जहाँ अभी तक हमारा अनुभव रहा है कि ये जो है टर्न पर चलता है। एक साल जिस प्लांट में, जैसे आप ये सामने ये प्लांट देख रहे हैं, इसमें अधिक पिछले साल जो थी क्रॉप का घनत्व काफी ज्यादा था, तो इस बार ऑटोमेटिकली इसने जो एक एवरेज क्रॉप जो है आपके सामने प्रस्तुत की हुई है। जापानी फल की जो प्रूनिंग किस तरह करते हैं या करवाते हैं, तो प्रूनिंग के जरिए भी हम जो है जापानी फल से जो हर साल एक एवरेज क्रॉप ले सकते हैं, जिससे कि फ्रूट की जो गुणवत्ता है वो कुप्रभावित ना हो। जापानी फल में ड्रॉपिंग क्यों होती है, ये शांडिल साहब ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल मुझसे किया है। तो इसका जो जवाब ये है कि जो जापानी फल का ये कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, जैसे ऊपर जो है ये एक कवर होती है, ये काफ़ी थिकनेस होती है इस कवर से, ये इस पर जब ओलावृष्टि वगैरह होती है तो ये जापानी फल के को जो है ओलावृष्टि से भी बचाव करता है। साथ में इसका ये प्रमुख कार्य है ओलावृष्टि से जापानी फल को बचाना। और नीचे जो है ये फलदार भाग है, तो इनका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक्चुअल में एक फंगस की डेवलपमेंट होती है, जो कि आपके हमारे अनुभव के मुताबिक मई ऑनवर्ड जो होती है, और बरसात में जो है फंगस की अकरंस होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको निगोशिएट करने के लिए किसान भाई क्या करते हैं कि हम पर्सनली क्या करते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इस ब्लॉग के माध्यम से कि हम जो है इसमें एक पर्टिकुलर इंटरवल पर, जैसे कि आम महीनों में, गर्मी के महीनों में 1 मंथ पर, और बरसात के महीनों में 20 दिन के अंतराल पर जो है इसमें इंडोफिल M45 रेंजर 25 cc की उस घोल को जो है आपने आम महीनों में 1 मंथ पर और बरसात के महीनों में जो है 20 से 21 दिन के इंटरवल पर आपने करते रहना है। उसके बाद सितंबर के बाद जब ये बरसात आपकी वीक हो जाती है, मानसून जो है अपना रुख बदल देती है, तो उसके पश्चात आपने फिर नॉर्मल डोज पर आना है और 1 मंथ के ही अंतराल पर आपने ये स्प्रे करनी है। और ये तब तक करनी है जब तक कि आपका प्लकिंग का पीरियड नहीं आता, वो आएगा आपका अक्टूबर एंड